वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। जो CUET की हम लोग सीरीज़ लेके चल रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किए थे। 2 वीडियो आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। अब मैं जो आज दे रही हूँ वो है आपका फ्रेजल वर्ब का फर्स्ट वीडियो। लेकिन अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस अभी यहाँ पर आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं। थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए मैंने फ्रेजल वर्ब्स का वीडियो अभी इंक्लूड कर दिया है। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस के 1 या 2 वीडियो और होंगे, क्योंकि वो बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन फ्रेजल वर्ब के 2 वीडियो में जहाँ तक कवर हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो फिर तीसरा वीडियो देखेंगे, नहीं तो दिस इज़ सफिशिएंट आई थिंक। फिर अभी इस वीडियो में आपके 25 क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट वीडियो में 30 या 35 में कवर कर लेंगे। तो फटाफट से आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे आज फ्रेजल वर्ब का। तो जो इस वीडियो का पहला फ्रेजल वर्ब है वो है बार्गेन फॉर। इसमें दिखा ही है कि वर्ब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो टू द पॉइंट हमने पढ़ा है अपने प्रैक्टिस में, तो बार्गेन का हमेशा बार्गेन ही रहेगा, फॉल का हमेशा फॉल ही रहेगा, कॉल का हमेशा कॉल, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब है आपकी टेंस के अकॉर्डिंग कहीं भी चेंज हो सकती है। सपोज दैट मान लीजिए अगर आपके पास्ट फॉर्म में है तो आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही होगी वहाँ पर। तो जिस चीज़ का जिस टेंस के साथ में यूज़ होना है वर्ब की वो जो फॉर्म है वो चेंज हो सकती है। तो जो बार्गेन फॉर है इसका मतलब बी रेडी टू एक्सेप्ट, यानी कि हम किसी भी चीज़ के लिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। सेकंड है आपका बियर वे। तो बियर अवे बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। पूछा इसलिए जाता है कि बियर का नॉर्मली हम लोग नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को सहना और उस चीज़ को ज़बरदस्ती सर्वाइव करना, या कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि पेड़ों का फलों से लदा होना, उसके लिए भी हम बियर का यूज़ करते हैं। और बेयर अवे लिखा हुआ है, तो जो ये एक्स्ट्रा वर्ड आपके यूज़ हो जाते हैं वो कम्प्लीटली आपके वर्ब की मीनिंग को चेंज कर देते हैं। देखो कॉल से बहुत सारी फ्रेजल वर्ब बनती है, कॉल एट, कॉल अपॉन, कॉल फॉर, कॉल इन। लेकिन इन, एट, अपॉन जो ये आपकी प्री पोजिशन इसके साथ में यूज़ हो रही है ना, ये सब चेंज कर देती है उसका मीनिंग। तो नॉर्मली जो इनके साथ में यूज़ होते हैं वो आपकी प्री पोजिशन ही है, और इसने इसका बिल्कुल मीनिंग चेंज कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव सेंस है ना होकर के आपका पॉजिटिव सेंस है। इसका मतलब है किसी चीज़ के ऊपर जीत हासिल करना या जीतना। नेक्स्ट है बिड फॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है अटेम्प्ट टू अटेन, यानी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हम बार बार उसके लिए ट्राई करते रहें, प्रयासरत रहें। कोई भी चीज़ हम एक्वायर करने की कोशिश करते रहें हमेशा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिड। नेक्स्ट है आपका ब्लो अप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लो अप का मतलब यहाँ पर है आपका कि किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय होना बाय एन एक्सप्लोजन, यानी कि आउटबस्ट के साथ में कोई चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, इसका मतलब होता है बी डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बनने को तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बनती हैं ब्रिंग के साथ में आपका यूज़ करके, प्रीपोजिशंस का, कॉल के साथ में, डू के साथ में, बहुत सारे प्रीपोजिशंस बन जाती हैं। लेकिन जो आपके PYQs हैं या जो डेली वेज में हम लोग अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं वर्ब्स का, मोस्टली हमें उन्हीं वर्ड्स को लेकर के चलना और वही ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मैंने उन्हीं को इसमें सिलेक्ट किया है। और ऐसा भी नहीं है कि बस आपको सिर्फ यही पढ़नी है, लेकिन हाँ जो 90% कवर हो सकता था वो मैंने इसमें कर दिया है। लेकिन अगर आपको कहीं और भी किसी भी कन्वर्सेशन में या किसी न्यूज़पेपर में अगर आपको कोई फ्रेजल वर्ब मिलती है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप वहाँ से भी कैरी कर सकते हैं। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब यहाँ पर है कॉज टू हैपन, किसी भी चीज़ की घटने की या किसी भी चीज़ के होने का कारण होना, वो आपका ब्रिंग अबाउट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग बैक। देखो ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस लाना, तो लेकिन क्या चीज़, कोई फिजिकली का मतलब यहाँ पर नहीं, कोई फिजिकली थिंग या फिजिकली टास्क नहीं है यहाँ पर। यहाँ मतलब एक रिकॉल और रिमाइंड, यानी कि किसी चीज़ का आपके दिमाग में दोबारा से याद आना उस चीज़ को। यस आई हैव इन माई माइंड, यस आई एम रिकलेक्टिंग, नॉर्मली हम लोग यूजुअल वे में यूज़ करते हैं ना, इसका मतलब किसी चीज़ का आपके दिमाग में ध्यान आना। फिर नेक्स्ट है आपका ब्रिंग फोर्थ, ये तो बहुत यूजुअल है लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसका मतलब होता है गिव बर्थ टू। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट बहुत इंपॉर्टेंट हो, कई सारे क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा जा चुका है। आप SSC, रेलवे बहुत सारे एग्जाम देखेंगे जिसमें इंग्लिश के सेक्शन में आपके फ्रेजल वर्ब पुट की जाती हैं। इसका मतलब होता है टू पब्लिश, यानी कि किसी चीज़ को रिवील करना, पब्लिश करना, यानी कि सब लोगों के सामने उसको लाना। तो ब्रिंग आउट का मतलब है यहाँ पर, ब्रिंग आउट का मतलब है टू पब्लिश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉल ऑफ, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कॉल इन का मतलब, कॉल फॉर का मतलब, कॉल एट का मतलब
ऐसे ही जहाँ पर आपका कॉल ऑफ होगा उसका मतलब होता है एंड, समाप्त होना, ख़त्म होना। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉल ऑन, टू पे अ शॉर्ट विजिट। इसका सीधा से मीनिंग है कि किसी भी चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कॉल इन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है टू कॉल, किसी को बुलाना, उसके लिए सिंपली हम यूज़ करते हैं कॉल इन। फिर आपका 11वें नंबर पे है कॉल अप। देखो यहाँ पर कॉल इन था और यहाँ है कॉल अप, तो इन और अप की वजह से आपका जो वर्ब का मीनिंग है वो चेंज हो गया, और जब आपकी प्रीपोजिशन वर्ब के साथ मिल जाती है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। ठीक है, तो कॉल अप का मतलब यहाँ पर रिकलेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को फिर से ध्यान रखना, आपके दिमाग में आना। कम टू द नेक्स्ट कैरी आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरी आउट का मतलब है प्लीज़ कैरी ऑन। इसका मतलब क्या होता है, जारी रखिए। कैरी ऑन का मतलब जारी रखिए। अब यहाँ पर कैरी आउट का यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की, ये मतलब कि किसी की बात को मानना, किसी की आज्ञा का पालन करना, उसे में हम किसी को फॉलो करना। एक सिंपली सा कोई अगर आपको टास्क दे रहा है तो उसकी बात को हाँ हाँ बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैरी आउट का। कम टू द नेक्स्ट वन, कम एट। यू कैन सी हियर कम एट का मतलब यहाँ पर क्या है, एट तो आपका प्रीपोजिशन है, लेकिन अब यहाँ यूज़ हुआ है कम एट, इसका मतलब होता है अटैक, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। नेक्स्ट टू द कम टू द नेक्स्ट कम अलोंग। कम अलोंग मीन्स मेक हेस्ट, जल्दबाजी करना, किसी काम को करने के लिए जल्दी जल्दी करना। अब कम अलोंग का आपका केम अलोंग भी हो सकता है, हमेशा कम अलोंग ही नहीं रहेगा। वर्ब के जो वर्ब होगी आपकी वो टेंस के अकॉर्डिंग आपकी चेंज हो सकती है, ये मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी बताया था। कम अराउंड इट मीन्स टू एग्री। कम टू द नेक्स्ट क्राई डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राई डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के रोना पीटना मचाना, या किसी की निंदा करना, अरे उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ही इज़ द पर्सन हु वेस्ट माई टाइम, या कुछ भी। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब है किसी चीज़ को लेकर के रोना पीटने का मतलब है किसी की निंदा करना। जरूरी नहीं कि सामने वाले की गलती हो, लेकिन कंडेम्ड का मतलब ही होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, या किसी को लेकर के ब्लेम करना, या उसका ये कह सकते हैं कि उसकी हंसी उड़ाना या उसकी कमी निकालना। दिस इज कॉल्ड कंडेम्ड। नेक्स्ट है आपका ड्रैग ऑन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रैग ऑन का मतलब बर्डन या हिंड्रेंस, किसी भी चीज़ के लिए आप रुकावट बने या प्रॉब्लम बने। नेक्स्ट वन है एम्बार्क ऑन, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफ़िकल्ट, यानी आपने कभी पहले अपने एनवायरनमेंट में किसी चीज़ को होते हुए या कोई काम ऐसा जो पहले किसी ने किया नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम किसी काम को पहली बार फर्स्ट टाइम करते हैं या देखते हैं तो वो डिफ़िकल्ट तो होता ही है। तो कोई भी चीज़ हो, हम कोई डिफ़िकल्ट काम को स्टार्ट करें या कोई नई चीज़ स्टार्ट करें, दिस इज़ कॉल्ड एम्बार्क ऑन, और इसके लिए हम एम्बार्क ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेजर और बहुत सूटेबल है इसके लिए। नेक्स्ट है आपका फॉल फॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल का आपका फेल भी हो सकता है, इसका मतलब होता है बी अट्रैक्टेड टू, किसी चीज़ को लेकर के अट्रैक्ट होना। कम टू द नेक्स्ट फॉल अपॉन, टू अटैक। अगेन अगर फॉल अपॉन या फेल अपॉन का यूज़ हुआ है, क्योंकि फेल अपॉन आपका सेकेंड फॉर्म है, तो इसके लिए भी हम जानते हैं कि इसका मीनिंग है टू अटैक, किसी पर आक्रमण करना, इन्वेड करना। कम टू द नेक्स्ट गेट बाई। देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर से और बहुत सर्च करके मैंने ये जो फ्रेजल वर्ब यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। गेट बाय का मतलब आपका सर्वाइव, और मैंने इसे 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में कैच किया है। ये मतलब मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पेपर ऐसे थे जहाँ पर ये हूबहू पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेट बाय इन दिस सेंटेंस। ये हो सकता है कि पर्टिकुलर आपका एमसीक्यू फॉर्म में पूछ रहे नॉर्मली, तो इसका मतलब होता है सर्वाइव करना या मैनेज करना, किसी भी चीज़ को कंडीशन के अकॉर्डिंग मैनेज करना या वहाँ पर सर्वाइव करना। नेक्स्ट वन गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स, देखो गेट ओवर का हम नॉर्मली ये भी यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर कब्जा करना, लेकिन नो, इट मीन्स फॉरगेट, भूलना। गेट ओवर का आपको गॉट ओवर भी हो सकता है। नेक्स्ट वन गो ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट। गो ओवर मीन्स होता है टू एग्जामिन, किसी चीज़ को, किसी चीज़ का परीक्षण करना या उसको अच्छे से देखना, टेस्ट करना वगैरह वगैरह, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है आपका हैंग अपॉन, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड होना, टू डिपेंड। Next, I think any number is repeated. 1 second, because there were 24 questions. Yes, number 3 is repeated here.
तो आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे।